दोस्तों, आज हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के टर्मिनलों की पहचान करना सीखेंगे। हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर इस प्रकार से हमारे पास 3 वाइंडिंग होती है। ये आर फेज की हो गई, ये वाई फेज की हो गई और ये ब्लू वाली फेज की हो गई। अब यहाँ पर मैं से A1, A2, B1, B2, C1 और C2 भी कह सकते हैं। ये अपना आर फेज के लिए, ये वाई फेज के लिए, ये बी फेज के लिए, तीनों फेज की वाइंडिंग के हमारे पास टोटल 6 टर्मिनल हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इनमें से हमें A1 कौन सा है, A2 कौन सा है, B1 कौन सा है, B2 कौन सा है और C1 और C2 कौन सा है, इसके लिए हम एक सिंपल टेस्ट करते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि कोई भी दो वाइंडिंगों को श्रेणी क्रम में संयोजित करके सीरीज में कनेक्ट करके उनको 230 वोल्टेज अप्लाई करेंगे या सिंगल फेज अप्लाई करेंगे और जो तीसरी वाइंडिंग बची हुई है उसके दोनों सिरों को आपस में टच करके देखेंगे। अगर टच करने पर स्पार्क हो रहा है तो अपने पास 4 टर्मिनलों की पहचान हो जाएगी। तो देखो हम यहाँ पर कोई भी दो वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग के 2 सिरे हो गए, दूसरी वाइंडिंग है इसके 2 सिरे हो गए। अगर मैं यहाँ पर A1, A2, B1 और B2 इस प्रकार से इसको जोड़ देता हूँ और यहाँ पर 230 वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, सप्लाई से जोड़ता हूँ। जोड़ने पर मेरी जो तीसरी कॉइल बची है C1 और C2, इन दोनों को यहाँ पर टच करने पर अगर मेरे पास स्पार्किंग होती है, मैं यहाँ पर क्या किया है, पहली कॉइल और दूसरी कॉइल के सिरों को A1 और A2 को B1 से और A1 और A2 के सिरों के ऊपर मैंने क्या किया है 230 वोल्टेज सप्लाई दिया है और सप्लाई देने पर तीसरी जो कॉइल बची है उसके दोनों सिरों को टच करने पर अगर यहाँ पर स्पार्किंग हो रही है तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, ये वाला सिरा A1 हो जाएगा, इस वाइंडिंग का दूसरा सिरा A2 हो जाएगा और इस वाली वाइंडिंग का ये B2 हो जाएगा और ये दूसरा सिरा B2 हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे पास A1, A2 और B1 और B2 4 टर्मिनलों की पहचान हो जाएगी। अब इसी को मैं C1 और C2 को कंफर्म करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर अब C1 और C2 को कंफर्म करने के लिए अब मेरे को क्या करना है, सेम प्रोसीजर मेरे को दोहराना है दोबारा से। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये वाला B1 हो जाएगा, ये B2 और ये C1 और ये C2। अब मेरे पास बचा क्या A1 और A2 मेरे पास पहले से पता चल गया। अब मैं इसको जैसे ही B1 और C2 को सप्लाई दूंगा और B2 और C1 को, यहाँ पर B2 और C1 को मैं क्या कर दूंगा, सप्लाई सोल्व कर दिया और B1 और C2 को सप्लाई दिया मैं 230 वोल्टेज या सिंगल फेज ऐसी सप्लाई दूंगा। तो A1 और A2 के सिरों को आपस में टच करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर स्पार्किंग होगी तो क्या होगा, स्पार्किंग होने पर क्या हो जाएगा, ये मेरे C1 और C2 सिरे दिखवाएंगे। अब यहाँ पर अगर मान के चलो मेरे कनेक्शन यहाँ पर मैंने गलत कर दिए, मतलब उल्टे हो गए हो, तो यहाँ पर देखो क्या होगा। अगर मैंने क्या किया है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार से कनेक्शन कर देता हूँ, B2 और C2 को मैं सप्लाई देता हूँ और B1 और C1 को मैं शॉर्ट करता हूँ। इस कंडीशन में A1 और A2 को मैं यहाँ पर टच करूंगा तो यहाँ पर कोई भी स्पार्किंग नहीं होगी। यहाँ पर इनको टच करूंगा तो यहाँ पर स्पार्किंग नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, ये दोनों सिरे सही नहीं है, मतलब इन दोनों के सेम सिरे आ गए, यहाँ पर भी 1 आ गया और दूसरी कॉइल का भी प्रथम सिरा आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर स्पार्किंग कब होगी, तब यहाँ पर क्या होगा 2 होगा और यहाँ पर C1 होगा और यहाँ पर B1। इस कंडीशन में आप कनेक्शन करके इसको सप्लाई देंगे तभी इन सिरों को यहाँ पर क्या होगा, दोनों को टच करेंगे, A1 और A2 के सिरों को टच करेंगे तभी स्पार्किंग होगी। और यहाँ पर अगर मेरे पास सेम सिरे आ जाएंगे तो यहाँ पर
प्रकार से हम क्या करेंगे, मोटर के 6 सिरों की पहचान कर लेंगे। यहाँ पर A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये हमारे पास तीनों फेजों के 6 टर्मिनल आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, मोटर को स्टार्ट करने के लिए इन सिरों को स्टार्टर पर भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर प्रयोग में लेना होगा। अगर हमारी मोटर 5 HP से अधिक की है तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हमें चेक करने एक बार टेस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मोटर को हम स्टार में भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर स्टार में कनेक्ट करना हो तो क्या होगा, यहाँ पर इन सिरों को देखो, सेकंड वाले सिरे हैं A2, B2 और C1, C2 इन तीनों को मैं क्या कर दूंगा, शॉर्ट कर दूंगा और यहाँ पर A1, B1 और C1 यहाँ पर R, Y और B यहाँ पर सप्लाई जोड़ दूंगा। तो ये मोटर मेरी कौन सी में स्टार्ट हो जाएगी, स्टार में कनेक्ट हो जाएगी और सप्लाई को जैसे मैं इसको सप्लाई दूंगा तो मोटर स्टार में चल जाएगी। स्टार में चलने पर क्या होगा, मेरी लाइन वोल्टेज जो है वो क्या होगी, फेज वोल्टेज के बराबर होगी। अगर मेरे को क्या करना है, डेल्टा में कनेक्ट करना है तो डेल्टा में कनेक्ट करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, उसको डेल्टा में कनेक्ट करना है मेरे को, तो मैं इसको क्या करूँगा, क्रॉस में कनेक्ट करूँगा। जैसे A1 को B2 से, B1 को C2 से और A2 को C1 से कनेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर R, Y और B यहाँ पर ये सप्लाई देने पर ये कनेक्शन मेरा हो जाएगा डेल्टा में और यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होंगे। ये हमें डीसी जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए या डीसी जनरेटर से हमें क्या करना है, विद्युत वाहक बल्ब बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना है, कनेक्शनों का करने की आवश्यकता होगी। और जैसे मेरे पास मोटर से यांत्रिक ऊर्जा बन जाएगी, मतलब मोटर चल जाएगी तो यांत्रिक ऊर्जा मिल जाएगी और डीसी शंट जनरेटर को मैं स्टार्ट करूंगा। मतलब डीसी शंट जनरेटर को मैं इस प्रकार से कनेक्शन करके मोटर से मेरे को यांत्रिक ऊर्जा मिल जाएगी और ये यांत्रिक ऊर्जा डीसी शंट जनरेटर के ऊपर अप्लाई करूंगा तो डीसी शंट जनरेटर के अंदर से मेरे क्या बन जाएगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा।